दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे ताजमहल की गहराइयों में, उस जगह पर जहां आज भी रहस्य की मोटी परतें जमी हुई हैं। कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी से, जहां शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल का निधन हुआ। कहा जाता है कि मुमताज की मौत प्रसव के दौरान हुई थी और शाहजहां गहरे गम में डूब गए थे। शाहजहां ने तय किया कि वो अपनी मोहब्बत को अमर रखेंगे। यमुना किनारे ऐसा मकबरा बनाएंगे जिसे दुनिया ताज्जुब से देखेगी। 22 साल तक हजारों कारीगर, लाखों मजदूर, कीमती संगमरमर और रत्नों से ताजमहल खड़ा हुआ। लेकिन क्या यह मकबरा सच में सिर्फ मोहब्बत की निशानी है, या इसके नीचे कुछ छिपा हुआ रहस्य है? यही खोज हमारी यात्रा की शुरुआत है। ताजमहल को देखने वाले कहते हैं कि यह एक कविता है जो पत्थरों में ढली हुई है। संगमरमर की चिकनी सतह, महीन नक्काशी, कीमती पत्थरों से जड़े फूल और चारों कोनों पर खड़ी 4 मीनारें। लेकिन रहस्य यहीं से शुरू होता है। ये 4 मीनारें हल्की बाहर से और झुकी हुई बनाई गई। कुछ मानते हैं कि यह भूकंप से सुरक्षा के लिए है, तो कुछ कहते हैं कि गुप्त खगोल विज्ञान के हिसाब से बनाए गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह वास्तविकता में छुपे कुछ गुप्त दरवाजे तहखानों की ओर जाते हैं? ताजमहल के नीचे बने तहखाने सदियों से लोगों की जिज्ञासा का केंद्र रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ 100 से भी ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से ज्यादातर को बंद कर दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी माना है कि कई कमरे ऐसे हैं जिन्हें जनता के लिए खोलना मुमकिन नहीं। लेकिन क्यों? क्या उनमें कोई ऐसा रहस्य छुपा हुआ है? क्या वहाँ प्राचीन मूर्तियां, सोना चांदी का खजाना, या कुछ ऐसा है जो इतिहास बदल सकता है? तहखानों की यह गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। सबसे विवादित रहस्य है तेजो महालय थ्योरी। इतिहासकार पी.एन. ओक का दावा था कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसका नाम तेजो महालय था। उनका कहना था कि शाहजहां ने इस मंदिर को कब्जा करके एक मकबरा बदल दिया। कुछ लोग दावा करते हैं कि तहखानों में अब भी शिवलिंग और संस्कृत शिलालेख है। लेकिन सरकार और मुख्य धारा के इतिहासकार इसे बुनियाद कहते हैं। तो क्या यह सिर्फ एक अफवाह है, या इसमें सच्चाई छुपी हुई है? ताजमहल के कई दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें लोहे की मोटी शीट से बंद कर दिया गया है। कुछ दरवाजों के ऊपर चूना गारा लगाया गया है ताकि कोई अंदर झांक ना सके। एएसआई ने खुद कहा है कि इन दरवाजों के पीछे कमरे हैं, लेकिन उन्हें खोलने के लिए संरचना को खतरा हो सकता है। पर असली सवाल यह है कि उन कमरों में ऐसा क्या है जिसे छिपाया जा रहा है। रहस्य यही गहराता है। मुगल दौर में भारत आने वाले विदेशी यात्रियों ने भी ताजमहल का जिक्र किया। कुछ अंग्रेज यात्रियों ने लिखा कि ताजमहल की संरचना आसाम में है, जैसे यह पहले से मौजूद इमारत हो जिसे बदला गया हो। ब्रिटिश राज के दौरान तहखानों में कुछ खोजबीन भी हुई थी, लेकिन रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। क्या ब्रिटिश ने वहां से खजाना निकाल लिया, या फिर उन्होंने भी कोई ऐसा राज देखा जिसे छुपा दिया गया? ताजमहल की दीवारों और दरवाजों पर बने डिजाइन आज भी रहस्य समेटे हुए हैं। फूलों के पैटर्न, ज्यामितीय आकृतियां और अरबी फारसी शिलालेख। लेकिन कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि इनमें संस्कृत जैसे चिन्ह भी दिखते हैं। क्या ये संकेत हैं कि ताजमहल पहले कोई और इमारत था, या फिर एक सिर्फ कल्पना है? कुछ विद्वानों का मानना है
कि ताजमहल की स्थिति वास्तु और ज्योतिषी के आधार पर चुनी गई थी। मकबरे के चारों ओर बनी संरचना, यमुना की ओर खुला रास्ता और चांदनी रात में चमकता संगमरमर, क्या यह सब किसी खास ग्रह नक्षत्र की गणना से जुड़ा है, या फिर तहखानों में ऐसी सुरंगें हैं जो किसी ज्योतिषी ही रहस्य का हिस्सा था? स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय तहखानों से अजीब गरीबे आवाज आती हैं। कभी लोहे के दरवाजे खटखटाते हैं, कभी पानी बहने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ गार्ड्स ने दावा किया है कि वहां रात में अजीब सी ठंडी हवा चलती है। क्या यह सिर्फ वहम है या तहखानों में वाकई कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? आधुनिक ग्राउंड स्कैनर और 3D इमेजिंग से पता चला कि ताजमहल के नीचे कई सुरंगें और कमरे हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये सुरंगें यमुना नदी तक जाती हैं, लेकिन सरकार ने इन जगहों पर रिसर्च रोक दिया। क्यों? क्या वहाँ कुछ ऐसा था जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा था? कहा जाता है कि ताजमहल के संगमरमर से चांदनी रात में अजीब सी चमक निकलती है। कुछ वैज्ञानिक इसे फ्लोरेंस कहते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह एक दिव्य ऊर्जा है। क्या तहखानों में भी ऐसी ऊर्जा संचित है? क्या यही वजह है कि वहाँ सब प्रवेश वर्जित है? अगर हम ताजमहल की तुलना हुमायूं के मकबरे या इत्यादि उद दौला से करें तो ताजमहल बिल्कुल अलग दिखता है, क्योंकि उसकी बनावट मंदिर जैसी झलक नहीं मिलती। क्या यह मय संगोज है, या फिर सचमुच किसी पुराने मंदिर को मकबरे में बदल दिया गया था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल के तहखानों में कीमती जवाहरात और सोने चांदी छुपाए रखी थी। ब्रिटिश काल में इनसे से कुछ लूट लिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि अब भी वहां अनगिनत खजाने दबे हैं। क्या वो खजाना कभी सामने आएगा? ताजमहल को लेकर कई बार कोर्ट या याचिकाएं दायर की गई। कभी कहा गया कि यह शिव मंदिर है, कभी कहा गया इसके तहखाने खोले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल सिर्फ एक स्मारक है, धर्म से जोड़कर ना देखा जाए। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर तहखाने क्यों बंद हैं? दोस्तों, ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह हमारी सभ्यता का प्रतीक है। लेकिन इसके नीचे दबे तहखाने अब भी सवाल पूछते हैं। क्या वहाँ सचमुच शिवलिंग है? क्या वहाँ खजाना छुपा हुआ है, या फिर सिर्फ एक कहानियां हैं? शायद इसका जवाब आने वाली पीढ़ियां खोजेंगी। तब तक ताजमहल का रहस्य रहस्य ही बना रहेगा। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से ताजमहल के नीचे क्या है।